हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपको अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात है 2016 की, जब मेरे दोस्त और मैंने मिलके हमारे गांव जाने का प्लान बनाया था। मेरे दोनों दोस्त हमेशा शहर में ही पले बड़े थे, तो वो गांव जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी गांव की लाइफस्टाइल देखी नहीं थी। मेरा गांव उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में है और यहाँ से मेरे गांव जाने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं। तो हमने संडे को प्लानिंग की मेरे गांव जाने की। तो हम तीनों दोस्त हमने टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक की और गांव की ओर निकल पड़े। उस टाइम बरसात का सीज़न चल रहा था, तो दिन भर बारिश होती रहती थी, जिस कारण रोड भी कहीं कहीं पे टूटी रहती थी, रास्ता ब्लॉक हुआ रहता था। हम तीनों मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे, गाने सुन रहे थे, जोक सुना रहे थे एक दूसरे को। काफ़ी मज़ा आ रहा था। हम लोग यहाँ से काफ़ी लेट निकले थे, जिसकी वजह से मैं गांव पहुँचने से पहले अंधेरा होने लग गया था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम लो वॉल्यूम में गाने सुन रहे थे। फिर तभी देखा कि आगे पे रोड ब्लॉक हो रखी है। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई और हम तीनों भी गाड़ी से नीचे उतर गए क्योंकि बारिश काफ़ी हल्की हो रही थी और पूरा अंधेरा हो गया था उस टाइम तक। और दूर पहाड़ी के दूसरी साइड एक गांव था, उन लोगों ने अपनी लाइट ऑन कर ली थी और काफ़ी सन्नाटा था वहाँ पे। रोड के साइड में गदेरा था जिससे पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। हम तीनों साइड में होके देख रहे थे कि जेसीबी कितना टाइम लगाएगा रोड को खोलने में। मेरे दोस्त को टॉयलेट जाना था, तो उसने सोचा जो नीचे गदेरा है उस साइड को चले जाता हूँ टॉयलेट करने के लिए। तो जैसे वहाँ पहुँचा हो तो उसे एक आवाज़ सी सुनाई थी, हल्की सी, बेटा। आवाज़ काफ़ी हल्की थी तो उसने फर्स्ट टाइम में इग्नोर कर दिया। फिर उसे दोबारा से आवाज़ सुनाई दी, अरे ओ बेटा। तो वो डर गया। उसने बोला कि इतनी रात को इस गदेरे में कौन हो सकता है। फिर उसने सामने देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी हो रखी थी। उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो एक डंडे के सहारे खड़ी हो रखी थी। उससे लग रहा था ये काफ़ी बूढ़ी है और आवाज़ से भी लग रहा था। तो इसने आवाज़ दी, जी अम्मा जी, और पूछा कि आप इतनी रात को इस गदेरे में कर क्या रहे हैं। तो उस औरत ने बोला कि मैं अपने गांव को जा रही थी, लेकिन बारिश के कारण वो रुक गई और उसको लेट हो गई और उसका बैग है यहाँ नीचे, पत्थर के नीचे गिर गया है, वो निकाल नहीं पा रही, तो आप उनकी थोड़ा हेल्प कर दो। तो इसने बोला कि हाँ वो आता है हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे अंधेरा काफ़ी था और पत्थर बहुत बड़े बड़े थे, उनमें चलना बहुत मुश्किल था। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और नीचे देखते हुए चल रहा था। तो जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर उसने आगे देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो आगे बढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि वो औरत अभी भी उससे उतने ही दूर थी वो जितने पहले थी। तो वो कंफ्यूज सा हो गया कि ये हो क्या रहा है। फिर वो औरत बोली, अरे बेटा जल्दी आओ, कितना टाइम लगा रहे हो आने में। तो उसने कहा कि जी हाँ आ रहा हूँ। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर वो थोड़ी देर आगे बढ़ा और फिर उसने दोबारा आगे देखा तो फिर वो औरत दोबारा से उससे उतनी ही दूर थी और वो डर गया कि ये हो क्या रहा है। वो तब से आगे बढ़ रहा है और वो औरत उससे उतनी ही दूर थी तब भी। और फिर वो दोबारा और आगे बढ़ा और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसने दोबारा देखा तो वो औरत वहाँ से गायब हो गई थी। वो इस टाइम काफ़ी डर गया था, उसे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो इसने सोचा अब जल्दी से वापस जाता हूँ, ये काफ़ी डर गया था मैं से भी। तो जैसे ही इसने पीछे को मोड़ा तो उसने देखा कि वो औरत वहाँ बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ी हो रखी है और इस टाइम उस औरत की हाइट पहले से थोड़ा ज़्यादा बड़ी लग रही थी। इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और उस औरत के चेहरे पे चांद की रोशनी पड़ रही थी और उसकी स्माइल बहुत ही गंदी थी। इसके डर से हालत इतनी ख़राब हो गई थी, ना ये कुछ बोल पा रहा था और ना अपनी जगह से हिल पा रहा था। फिर अचानक उस औरत के हाथ लंबे होने लगे और इसकी तरफ बढ़ने लगे और वो अजीब सी आवाज़ में बोल रही थी कि मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे अपने पास लेके जाऊंगी। फिर उसके हाथ लंबे होते गए और उसका एक हाथ इसकी शर्ट की पॉकेट तक पहुंच गया और जैसे इसको टच किया तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाया। जब ये जोर से चिल्लाई तो इसकी आँख खुली कार के अंदर, जिसके बगल में मैं बैठ रखा। तो ये इतनी ज़ोर से चिल्लाया वहाँ पे कि मैं भी थोड़ा एकदम से डर सा गया कि मैंने कहा क्या हो गया। तो मैंने इससे पूछा कि क्या हो गया, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो ये हाँफ हाँफ के बोला कि वो औरत वो औरत। मैंने कहा कौन सी औरत, हम तो कार में बैठे हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं, हम तो गाने सुन रहे हैं। तो ये काफ़ी कंफ्यूज सा हो रखा था और डरा हुआ था, ये हाफ सा रहा था। तो हमने गाड़ी को साइड में रोका और गाने वगैरह बंद किया और इसको पानी वगैरह पिलाया। फिर बोला कि तूने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। तो ये थोड़ा शांत हो गया। फिर
फिर हम गाड़ी में बैठ के दोबारा आगे बढ़ने लगे और हल्की हल्की दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर हम कुछ किलोमीटर आगे गए थे कि आगे जाके पता चला कि वहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखी है। तो जैसे इसने देखा कि वहाँ पे रोड ब्लॉक हो रखी, तो ये काफ़ी घबरा गया और ये दोबारा से इसकी सांसें फूलने लगी। तो मैंने पूछा क्या हो गया तुझे, ऐसे यहाँ पे क्यों डर रहा है? तो इसने अपना एक हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़ाया और जेब में से वाइट बालों का गुच्छा निकाला और इसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी थी कि ये पूरा पसीना पसीना हो रखा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।